जब पूरी दुनिया गहरी नींद में डूबी होती है, जब गलियां खामोश होती हैं और समय मानो थमसा जाता है, ठीक उसी पल किस्मत अपने सबसे बड़े फैसले बदलती है। अमीर और सफल बनने वाले लोग किसी जादू से नहीं, बल्कि उस सुबह से अलग होते हैं जिसे आम लोग नींद के हवाले कर देते हैं। उस दिन भी ऐसा ही एक सवेरा था, अंधेरे और रोशनी के बीच अटका हुआ, जब एक युवक की जिंदगी बदलने से पहले ठिठक गई। वह युवक नहीं जानता था कि उसकी खिड़की पर बैठा एक उल्लू उसे उपदेश देने नहीं, बल्कि उसकी पूरी सोच तोड़ने आया है। उल्लू ने कहा था कि वह रास्ता नहीं बताएगा, वह आदतें दिखाएगा। सुबह की 5 ऐसी आदतें जिनके बाद गरीबी खुद रास्ता भूल जाती है। मगर एक शर्त थी, अगर युवक सूरज से पहले जाग सका तो कहानी आगे बढ़ेगी, वरना यहीं खत्म हो जाएगी। अर्जुन उसी युवक का नाम था। उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन मन पर जिम्मेदारियों का बोझ इतना भारी था कि हर सुबह आंख खुलते ही थकान महसूस होती थी। वह गांव के किनारे बने एक पुराने घर में रहता था, जहां छत से लटकती दरारें और दीवारों पर उभरी सीलन उसकी आर्थिक हालत की तरह ही स्थायी लगने लगी थी। अर्जुन मेहनत करता था, दिन भर काम ढूंढता, छोटे मोटे काम करता, लेकिन शाम होते होते जेब फिर वही कहानी सुनाती, खाली। लोग उसे समझाते, कोई कहता धैर्य रख, कोई कहता किस्मत में नहीं है। धीरे धीरे अर्जुन ने भी मान लिया था कि शायद कुछ लोग सिर्फ संघर्ष करने के लिए पैदा होते हैं, जीतने के लिए नहीं। उस रात भी वह देर से सोया था। दिमाग में सवाल घूमते रहे, क्या यही जिंदगी है? क्या कभी हालात बदलेंगे? क्या मेहनत का फल सच में मिलता है? अलार्म लगाए बिना ही उसकी नींद टूट गई। बाहर अभी अंधेरा था, हवा में हल्की ठंड और सन्नाटा था। तभी खिड़की के बाहर से एक भारी सी आवाज आई, गंभीर, शांत, लेकिन भीतर तक उतर जाने वाली। अर्जुन उठकर बैठ गया। उसने खिड़की खोली तो सामने पीपल के पुराने पेड़ की डाल पर एक बड़ा सा उल्लू बैठा था। उसकी आंखें असामान्य रूप से चमक रही थीं, जैसे अंधेरे में किसी ने 2 दीपक जला दिए हों। अर्जुन को डर नहीं लगा, बल्कि अजीब सा अपनापन महसूस हुआ। उसने सोचा शायद वह थकान और तनाव का असर है, लेकिन तभी उल्लू ने गर्दन घुमाई और बिल्कुल इंसानों की तरह बोला, जो सफल और अमीर बनते हैं उनकी सुबह सबसे पहले आती है। अर्जुन सन्न रह गया। उसने इधर उधर देखा, खुद को चिकोटी काटी, लेकिन दृश्य वही था। उल्लू शांत था, उसकी आवाज में न घमंड था न दया, बस अनुभव। अर्जुन ने हिम्मत करके पूछा कि वह मेहनत तो करता है, फिर भी कुछ क्यों नहीं बदलता? उल्लू ने पंख फड़फड़ाए और कहा कि फर्क मेहनत में नहीं, सुबह में होता है। जो लोग दिन के शोर में जागते हैं वे भीड़ में खो जाते हैं, लेकिन जो लोग सूरज से पहले जागते हैं वे अपनी जिंदगी की दिशा खुद तय करते हैं। अर्जुन ने पहली बार महसूस किया कि बात किसी मोटिवेशनल भाषण जैसी नहीं थी, बल्कि किसी ऐसे सच जैसी थी जिसे वह हमेशा अनदेखा करता आया था। उल्लू ने उसे साफ शब्दों में कहा कि वह उपदेश नहीं देगा, वह उसे 5 आदतें बताएगा नहीं, बल्कि हर सुबह दिखाएगा। लेकिन इसके लिए अर्जुन को एक काम करना होगा, हर दिन सूरज उगने से पहले जागना, बिना बहाने, बिना शिकायत। अगर वह ऐसा कर पाया तो पहली आदत खुद उसके सामने खुलेगी, अगर नहीं तो यह मुलाकात कभी नहीं होगी। इतना कहकर उल्लू ने अंधेरे में उड़ान भरी और पेड़ भी जैसे फिर से साधारण पेड़ बन गया। अर्जुन देर तक खिड़की के पास खड़ा रहा, दिल तेज धड़क रहा था। उसने घड़ी देखी, सुबह के 4:12। पहली बार उसे लगा कि यह समय सिर्फ नींद तोड़ने का नहीं, बल्कि जिंदगी मोड़ने का समय हो सकता है। उसी पल उसने मोबाइल उठाया और अलार्म लगाया, सुबह 4 बजे का। उसके भीतर डर भी था कि कहीं वह जाग न पाया तो क्या होगा, लेकिन उससे बड़ा एहसास यह था कि शायद अब तक वह गलत समय पर जागता रहा है। उसने वापस बिस्तर पर लेटते हुए सोचा कि अगर एक उल्लू की बात सच निकली तो उसकी सुबहें अब वैसी नहीं रहेंगी जैसी अब तक थीं। बाहर अंधेरा वैसा ही था, लेकिन अर्जुन के भीतर एक हल्की सी रोशनी जल चुकी थी। वह नहीं जानता था कि आगे क्या होगा, बस इतना जानता था कि अगली सुबह उसे एक परीक्षा देनी है, खुद की, और वहीं से उसकी कहानी सच में शुरू होने वाली थी। अलार्म की तीखी आवाज ने जैसे अर्जुन के भीतर किसी गहरी नींद में सोए डर को झकझोर दिया। उसकी आंखें खुलीं, लेकिन शरीर ने तुरंत साथ नहीं दिया। पल भर को उसे लगा
कि वह अलार्म बंद कर दे और फिर से कंबल ओढ़ ले, जैसे हर रोज करता आया था। बाहर अभी भी अंधेरा था, ठंड पहले से थोड़ी ज्यादा लग रही थी और मन ने फुसफुसाकर कहा, आज नहीं, कल से। लेकिन उसी पल उसकी आंखों के सामने उल्लू की चमकती आंखें उभर आईं। वो आवाज शांत, गहरी, अगर सूरज से पहले जाग सका तो कहानी आगे बढ़ेगी। अर्जुन ने भारी सांस ली, खुद को बिस्तर से अलग किया और पहली बार बिना किसी मजबूरी के सिर्फ एक फैसले की वजह से उठ खड़ा हुआ। उसे नहीं पता था कि यह उठना उसकी नींद से नहीं, बल्कि उसकी पुरानी जिंदगी से उठना है। वह बाहर आंगन में आया। पूरा गांव सो रहा था, न कोई आवाज, न कोई हलचल। आसमान में तारे अब भी टिमटिमा रहे थे और हवा में एक अजीब सी ताजगी थी जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। उसे लगा जैसे समय धीमा हो गया हो, जैसे दुनिया ने उसे कुछ पल उधार दे दिए हों। तभी पीपल के पेड़ की डाल हिली और वही उल्लू फिर से प्रकट हुआ। इस बार उसने कुछ नहीं कहा, बस उड़कर जमीन पर आ बैठा और धीरे धीरे चलने लगा। अर्जुन समझ गया कि आज उसे बोलकर नहीं, चलकर सिखाया जाएगा। वह चुपचाप उसके पीछे पीछे चल पड़ा, बिना सवाल, बिना शक। उल्लू उसे गांव के बाहर खेतों की ओर ले गया। रास्ते में अर्जुन ने देखा कि कुछ घरों में हल्की रोशनी जल रही थी। कुछ लोग पहले से जाग चुके थे। कोई दूध निकाल रहा था, कोई मंदिर की ओर जा रहा था, कोई अखबार बांध रहा था। अर्जुन ने पहली बार महसूस किया कि यह दुनिया उसकी सोच से कहीं पहले जाग जाती है। उल्लू एक जगह रुक गया, जहां से सूरज निकलने की दिशा साफ दिखती थी। उसने अर्जुन की ओर देखा और पहली बार उस सुबह बोला, पहली आदत है दिन की शुरुआत खुद से करना। फिर वह चुप हो गया। अर्जुन समझ नहीं पाया, खुद से शुरुआत, इसका मतलब क्या था? उल्लू ने कोई जवाब नहीं दिया, बस आंखों से संकेत किया, बैठो। अर्जुन जमीन पर बैठ गया। मिट्टी ठंडी थी, हवा चेहरे को छू रही थी। उल्लू ने इशारे से उसकी आंखें बंद करने को कहा। अर्जुन ने वैसा ही किया। कुछ पल बाद उसे अपनी ही सांसों की आवाज सुनाई देने लगी। दिमाग में दौड़ते विचार धीरे धीरे थमने लगे। पहली बार उसे एहसास हुआ कि वह अब तक हर सुबह दूसरों के लिए जीता रहा। काम, पैसे, लोगों की बातें, डर, लेकिन खुद के लिए कभी जागा ही नहीं। उल्लू ने धीरे से कहा, जो आदमी खुद से मिलने के लिए समय नहीं निकालता, वह कभी अमीरी से नहीं मिल सकता। यह कोई उपदेश नहीं था, यह अनुभव था जो अर्जुन के भीतर उतर रहा था। जब अर्जुन ने आंखें खोली तो आसमान का रंग बदलने लगा था। हल्की सी लालिमा फैल रही थी। उल्लू ने कहा, यह समय सबसे कीमती होता है। इस वक्त जो तय होता है वही दिन बनता है। फिर उसने अर्जुन से कहा कि वह हर सुबह कम से कम कुछ पल ऐसे बिताए जहां न मोबाइल हो न दुनिया, सिर्फ वह और उसका मन। अर्जुन को समझ आने लगा कि अब तक उसकी सुबहें हमेशा भागदौड़ से शुरू होती थीं। देर होना, जल्दी करना, पछताना, और शायद वहीं से दिन बिगड़ जाता था। अगले कई दिनों तक यही सिलसिला चला। हर सुबह अर्जुन जागता, कभी भारी मन से, कभी थकान के साथ, लेकिन जागता जरूर। उल्लू हर दिन उसे अलग जगह ले जाता, कहीं लंबी सैर कराता, कहीं उसे काम करने वालों को चुपचाप देखने को कहता। अर्जुन ने गौर किया कि जो लोग सुबह जल्दी उठते थे उनके चेहरे पर अजीब सी स्थिरता होती थी। वे जल्दी में नहीं होते थे, वे तैयार होते थे। उल्लू ने बिना कहे उसे दूसरी आदत की ओर बढ़ा दिया, शरीर को जगाना, उससे दोस्ती करना। अर्जुन ने महसूस किया कि जब शरीर जागता है तो मन अपने आप पीछे पीछे आता है। धीरे धीरे अर्जुन के भीतर बदलाव दिखने लगे। वह दिन में ज्यादा स्पष्ट सोचने लगा। काम करते समय ध्यान भटकता नहीं था। छोटी छोटी बातों से चिढ़ कम होने लगी। सबसे बड़ा बदलाव यह था कि उसने शिकायत करना कम कर दिया था। एक सुबह जब वह थका हुआ था और मन में पुरानी आदत के अनुसार बहाना ढूंढ रहा था, उल्लू ने उसे रोक दिया और कहा, जो सुबह जीत लेता है उसे दिन से लड़ना नहीं पड़ता। उस वाक्य ने अर्जुन को भीतर तक हिला दिया। उसे समझ आने लगा कि अमीरी सिर्फ पैसे की नहीं होती, वह नियंत्रण की होती है, खुद पर नियंत्रण। एक दिन उल्लू उसे नदी किनारे ले गया। पानी बह रहा था, बिना रुके, बिना शिकायत। उल्लू ने कहा, तीसरी आदत है बिहाव के साथ नहीं, दिशा के साथ चलना। अर्जुन ने देखा कि नदी का पानी तेज था, लेकिन दिशा साफ थी।
उसी पल उसे अपने जीवन की तस्वीर साफ दिखी। वह मेहनत तो कर रहा था, लेकिन दिशा के बिना। सुबह के ये घंटे उसे वही दिशा दे रहे थे। अब वह दिन की शुरुआत यह सोचकर करता कि आज क्या जरूरी है, क्या नहीं। यह बदलाव छोटा था, लेकिन असर गहरा। समय के साथ अर्जुन की जिंदगी में बाहर से भी हलचल आने लगी। काम के मौके बढ़े, लोग उसकी बात सुनने लगे। उसे खुद भी यकीन नहीं होता था कि यह सब कैसे बदल रहा है। एक सुबह उसने उल्लू से पूछा, क्या यह सब इन्हीं सुबहों की वजह से है? उल्लू ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, यह उस फैसले की वजह से है जो तुमने पहली सुबह लिया था। अर्जुन समझ गया कि असली अमीरी किसी एक आदत में नहीं, बल्कि रोज उस आदत को चुनने में है। उस सुबह जब चौथी आदत धीरे धीरे उसके जीवन में उतरने वाली थी, अर्जुन ने पहली बार महसूस किया कि उसे अब डर नहीं लगता, न असफलता का, न भविष्य का। सूरज निकल चुका था, लेकिन उसके भीतर जो उजाला था, वह सूरज का मोहताज नहीं था। वह जानता था कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, पांचवी आदत अभी बाकी थी, और वही आदत तय करने वाली थी कि अर्जुन सिर्फ बदलेगा या सच में सफल और अमीर बनेगा। अगली सुबह अर्जुन की नींद अलार्म से पहले खुल गई। यह बदलाव उसे खुद हैरान कर गया। अब जागना एक लड़ाई नहीं रहा था, बल्कि भीतर से उठती एक हल्की सी पुकार बन चुका था। हवा आज कुछ अलग लग रही थी, जैसे उसमें भरोसा घुल गया हो। वह बाहर निकला तो उल्लू पहले से इंतजार में था। इस बार उसने अर्जुन को चलने का इशारा नहीं किया, बल्कि उसी जगह रुककर उसे ध्यान से देखने लगा। उसकी आंखों में अब परीक्षा की जगह अपेक्षा थी। उल्लू बोला नहीं, लेकिन अर्जुन समझ गया कि अब उसे खुद कुछ करना है। थोड़ी देर चुप रहने के बाद उल्लू ने कहा कि चौथी आदत दूसरों से नहीं, अपने काम से रिश्ता जोड़ने की होती है। फिर उसने अर्जुन को गांव की सबसे सुनसान पगडंडी पर भेज दिया, जहां उसे अकेले चलना था। उस रास्ते पर चलते हुए अर्जुन को पहली बार एहसास हुआ कि वह अब तक काम सिर्फ जरूरत के लिए करता आया था, उद्देश्य के लिए नहीं। दिन निकलने के साथ अर्जुन के भीतर एक नई बेचैनी जन्म लेने लगी। यह बेचैनी डर की नहीं थी, बल्कि कुछ बेहतर करने की थी। वह अब सुबह उठकर सिर्फ दिन काटने की तैयारी नहीं करता था, बल्कि यह सोचता था कि आज ऐसा क्या किया जाए जिससे शाम को खुद से नजर मिलाई जा सके। उसने छोटे छोटे कामों में भी पूरी ईमानदारी रखनी शुरू की। जो काम पहले बोझ लगता था, अब वही उसकी पहचान बनने लगा। उल्लू ने एक सुबह कहा कि चौथी आदत है काम को सम्मान देना, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। अर्जुन ने देखा कि जब वह अपने काम को गंभीरता से लेता है, तो लोग भी उसे गंभीरता से लेने लगते हैं। समय बीतता गया और अर्जुन की सुबहें अब अनुशासन में ढल चुकी थीं। वह उठता, खुद से मिलता, शरीर को जगाता, दिशा तय करता और फिर पूरे मन से काम में लग जाता। अब शिकायतें उसकी जिंदगी से लगभग गायब हो चुकी थीं। उसकी जगह सवालों ने ले ली थी, कैसे बेहतर किया जाए, कहां सुधारा जाए। एक सुबह उल्लू उसे उसी पीपल के पेड़ के नीचे ले गया, जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। आज उसकी आवाज में गंभीरता थी। उसने कहा कि अब आखिरी आदत की बारी है, और यह सबसे कठिन भी है। अर्जुन ने महसूस किया कि उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसे लगा जैसे किसी दरवाजे के सामने खड़ा हो, जिसके पार जाना आसान नहीं। उल्लू ने उसे गांव के उस हिस्से में ले जाने को कहा, जहां सबसे ज्यादा गरीबी थी, टूटे घर, बुझी आंखें और थके चेहरे। अर्जुन ने वहां अपने जैसे कई लोग देखे, मेहनती लेकिन निराश। उल्लू ने कहा कि पांचवी आदत है देने की। अर्जुन चौंक गया। उसके पास खुद ही बहुत कुछ नहीं था, तो वह क्या देगा? उल्लू ने उसकी उलझन समझ ली और बोला कि देना सिर्फ पैसे का नहीं होता, समय, ज्ञान, हौसला, यह सब भी दौलत है। अर्जुन ने पहली बार सोचा कि वह अपनी सुबहों से जो सीख रहा है, उसे दूसरों तक भी पहुंचा सकता है। धीरे धीरे अर्जुन ने यह करना शुरू किया। वह सुबह उठकर कुछ लोगों को काम ढूंढने में मदद करने लगा। किसी को अपने अनुभव बताए, किसी के साथ बस बैठकर बात कर ली। उसे अजीब सा सुकून मिलने लगा। उसने देखा कि जब वह दूसरों के लिए उपयोगी बनता है, तो उसका आत्मविश्वास अपने आप बढ़ जाता है। उल्लू ने एक दिन कहा कि जो आदमी सुबह दूसरों के जीवन में रोशनी लाता है, उसकी जिंदगी में अंधेरा टिक नहीं पाता। यह वाक्य अर्जुन के भीतर गहरे बैठ गया। अब उसकी सुबह सिर्फ उसकी नहीं रही थी, वह कई लोगों की उम्मीद बनती जा रही थी। समय के साथ अर्जुन की पहचान बदलने लगी।
लोग उसे सलाह के लिए बुलाने लगे, काम के नए अवसर सामने आने लगे। उसने कभी यह सब पाने की योजना नहीं बनाई थी, लेकिन सुबह की आदतों ने जैसे खुद रास्ते खोल दिए थे। वह समझ गया कि अमीरी का मतलब सिर्फ पैसे का बढ़ना नहीं, बल्कि भरोसे का बढ़ना भी है। एक शाम उसने खुद को आईने में देखा और पहली बार उसे वहां कोई हारा हुआ आदमी नहीं दिखा। वह मुस्कुरा उठा। उसे एहसास हुआ कि जो बदलाव बाहर दिख रहा है वह अंदर बहुत पहले शुरू हो चुका था। एक सुबह जब सूरज निकल चुका था और उजाला चारों ओर फैल चुका था, अर्जुन ने पीपल के पेड़ की ओर देखा। उल्लू वहां नहीं था। उसने इंतजार किया, लेकिन वह नहीं आया। अर्जुन को अजीब सा खालीपन महसूस हुआ। फिर धीरे धीरे समझ आने लगा, उल्लू कभी उसे बदलने नहीं आया था। वह तो सिर्फ उसे उसकी सुबहों से मिलवाने आया था। अब उसे उसकी जरूरत नहीं थी। पांचों आदतें अब अर्जुन की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थीं। खुद से शुरुआत, शरीर की देखभाल, दिशा की स्पष्टता, काम का सम्मान और देने की भावना। उस दिन अर्जुन ने महसूस किया कि असली सफलता किसी एक दिन नहीं आती, वह हर सुबह दोबारा चुनी जाती है। अब वह जानता था कि अमीर बनने का मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि ऐसा जीवन जीना है जिसमें डर नहीं, दिशा हो। सूरज रोज की तरह उगता रहा, लेकिन अर्जुन के लिए हर सुबह अब एक नया अवसर थी। उसकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जो आदमी सुबह जीतना सीख लेता है उसकी जिंदगी कभी हार की कहानी नहीं बनती। अर्जुन की जिंदगी अब एक नई लय में बहने लगी थी, लेकिन यह लय स्थिर नहीं थी। इसमें उतार चढ़ाव थे, चुनौतियां थीं और ऐसे पल भी थे जब पुरानी आदतें वापस खींचने की कोशिश करती थीं। उल्लू के चले जाने के बाद पहले कुछ दिनों तक अर्जुन को लगा जैसे कोई छाया अचानक साथ छोड़ गई हो। सुबह उठते समय अब कोई आंखें नहीं देखती थीं, कोई आवाज दिशा नहीं देती थी। सिर्फ सन्नाटा होता था और वही पुराना पीपल का पेड़ जो अब भी खड़ा था, लेकिन पहले जैसा रहस्यमय नहीं लगता था। उन सुबहों में अर्जुन को समझ आया कि असली परीक्षा अब शुरू हुई है। जब कोई देखने वाला न हो तब भी सही काम करना, यही असली आदत होती है। कई बार मन करता कि आज थोड़ा और सो लिया जाए, आज खुद के लिए समय न निकाला जाए, लेकिन हर बार वो खुद से पूछता कि क्या वो फिर से वही आदमी बनना चाहता है जो वो पहले था। धीरे धीरे अर्जुन ने अपनी सुबहों को और गहराई से समझना शुरू किया। अब वह सिर्फ उठता नहीं था, वह सोचता था, लिखता था और अपने भीतर चल रही हलचलों को पहचानने लगा था। उसने एक पुरानी कॉपी निकाल ली जिसमें वह हर सुबह अपने विचार लिखता, कभी डर, कभी उम्मीद, कभी योजना, कभी असमंजस। यह लिखना उसे आईना दिखाने लगा। उसे एहसास हुआ कि उसके कई डर असल में सच्चे नहीं थे, वे सिर्फ आदत बन चुके थे। जब वह उन्हें शब्दों में उतारता तो वे छोटे लगने लगते। उसी दौरान उसने महसूस किया कि सफल लोग शायद डर से मुक्त नहीं होते, वे बस डर को पहचानना सीख लेते हैं। यह समझ उसे भीतर से मजबूत बना रही थी। गांव में अब लोग अर्जुन को अलग नजर से देखने लगे थे। पहले जो उसे एक संघर्षरत युवक समझते थे, अब वही उससे राय लेने लगे थे। कोई पूछता कि काम कैसे बेहतर किया जाए, कोई सुबह जल्दी उठने का कारण जानना चाहता। अर्जुन किसी को उपदेश नहीं देता था, बस अपनी कहानी बता देता था। वह कहता कि बदलाव एक दिन में नहीं आया, वह रोज सुबह चुना गया। उसकी बातों में कोई भारी शब्द नहीं होते थे। शायद इसी वजह से लोग उससे जुड़ने लगे। उसे यह समझ आने लगा कि जब आप दिखावा नहीं करते तब लोग आपकी बात पर भरोसा करते हैं। समय के साथ अर्जुन को एक बड़ा अवसर मिला। पास के कस्बे में एक नया काम शुरू होने वाला था और वहां किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो ईमानदारी से जिम्मेदारी निभा सके। पहले अर्जुन ऐसे मौके पर खुद को छोटा समझकर पीछे हट जाता, लेकिन इस बार उसने बिना हिचक हामी भर दी। काम आसान नहीं था, नए लोग, नई जगह, नई अपेक्षाएं। कई बार वह थक कर लौटता, लेकिन अगली सुबह फिर उठता। अब उसकी सुबहें उसे संभालती थीं। वह समझ चुका था कि सुबह सिर्फ शुरुआत नहीं, बल्कि सहारा भी होती है। उस नए काम ने अर्जुन के भीतर छिपे आत्मविश्वास को बाहर निकाला। उसने गलतियां भी की, लेकिन उनसे भागा नहीं। वह हर गलती को सीख में बदलने की कोशिश करता। एक दिन उसे एहसास हुआ कि अमीर बनने का रास्ता सीधा नहीं होता, लेकिन अगर सुबह सच्ची हो तो रास्ता भटकने नहीं देता। धीरे धीरे उसकी आमदनी स्थिर होने लगी। बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन सम्मानजनक। पहली बार उसने घर की दीवारें देखते हुए शर्म नहीं,
संतोष महसूस किया। एक सुबह जब वह नदी किनारे बैठा था, वही जगह जहां कभी उल्लू ने उसे दिशा की बात समझाई थी, अर्जुन ने पीछे मुड़कर अपने बीते दिनों को देखा। उसे याद आया कि कैसे वह हर सुबह बोझ के साथ उठता था। अब सुबह उसके लिए बोझ नहीं, जिम्मेदारी थी खुद के प्रति। उसे एहसास हुआ कि 5 आदतें कोई नियम नहीं थीं, वे एक यात्रा थीं जो कभी खत्म नहीं होती। हर दिन उन्हें नए रूप में जीना पड़ता है। यही वजह थी कि वह अब खुद को सफल मानने लगा था, भले ही दुनिया की नजर में वह अभी बहुत बड़ा आदमी न बना हो। समय ने अर्जुन को अब और परखना शुरू कर दिया था। बदलाव के बाद जो स्थिरता आई थी, वह उसे आराम देने नहीं, बल्कि जिम्मेदारी का एहसास कराने लगी थी। अब उसके फैसलों का असर सिर्फ उस पर नहीं, बल्कि उन लोगों पर भी पड़ने लगा था जो उससे जुड़ चुके थे। सुबह उठते ही वह यह सोचने लगा था कि आज उसके एक कदम से कितनों का दिन बदल सकता है। यह सोच कभी कभी उसे भारी लगती थी, लेकिन यही बोझ उसे पहले वाले बोझ से अलग बनाता था। अब यह बोझ डर का नहीं, अर्थ का था। उसे समझ आने लगा कि जब जिंदगी किसी मकसद से जुड़ जाती है, तब थकान भी शिकायत नहीं बनती, बल्कि संकेत बन जाती है कि रास्ता सही है। धीरे धीरे अर्जुन ने महसूस किया कि सफलता अपने साथ अकेलापन भी लाती है। पहले वह भीड़ में खोया रहता था, अब कई बार सबसे आगे अकेला खड़ा होता था। कुछ पुराने दोस्त उससे दूर हो गए, कुछ लोगों को उसका बदलना खलने लगा। कोई कहता कि वो अब पहले जैसा नहीं रहा, कोई उसकी सुबहों का मजाक उड़ाता। कभी कभी ये बातें उसे चुभती थीं, लेकिन वह जान चुका था कि हर बदलाव की एक कीमत होती है। उसने ये भी समझ लिया था कि अगर हर किसी को खुश रखने की कोशिश की जाए तो खुद से दूरी बन जाती है। सुबह के शांत समय में वह इन बातों पर सोचता और खुद को फिर से केंद्र में ले आता। एक दिन अर्जुन के सामने ऐसा निर्णय आया जिसने उसकी अब तक की सारी सीख को चुनौती दे दी। नए काम में उसे एक ऐसा प्रस्ताव मिला जिसमें जल्दी पैसा था, लेकिन ईमानदारी नहीं। पहले वाला अर्जुन शायद बिना ज्यादा सोचे हां कर देता, लेकिन अब उसने एक रात चैन से नींद नहीं ली। अगली सुबह जब वह हमेशा की तरह उठा, उसने खुद से वही पुराना सवाल पूछा, क्या यह फैसला मुझे शाम को खुद से नजर मिलाने देगा? जवाब साफ था, उसने प्रस्ताव ठुकरा दिया। उस दिन उसे कोई इनाम नहीं मिला, लेकिन भीतर एक गहरी शांति उतर आई। उसे एहसास हुआ कि असली परीक्षा पैसे की नहीं, सिद्धांतों की होती है। उस फैसले के कुछ समय बाद हालात फिर कठिन हो गए। आमदनी थोड़ी डगमगा गई, जिम्मेदारियां बढ़ गईं। कई रातें चिंता में बीती, लेकिन सुबह अब भी उसका सहारा बनी रही। वह समझ चुका था कि सुबह समस्याएं नहीं मिटाती, लेकिन उनसे लड़ने की ताकत जरूर देती हैं। हर दिन वह खुद को याद दिलाता कि जो रास्ता सही है वह हमेशा आसान नहीं होता। धीरे धीरे हालात फिर संभलने लगे। जिन लोगों ने उसकी ईमानदारी देखी थी, वे उसके साथ खड़े होने लगे। उसे यह सीख मिल गई कि सही फैसले अक्सर देर से फल देते हैं, लेकिन जब देते हैं तो जड़ तक मजबूत कर देते हैं। अर्जुन की कहानी अब गांव की सीमाओं से बाहर निकलने लगी थी। पास के इलाकों में लोग उसे बुलाने लगे, कभी अपने अनुभव साझा करने के लिए, कभी सिर्फ यह जानने के लिए कि उसने खुद को कैसे बदला। वह कहीं भी जाकर बड़े शब्दों में भाषण नहीं देता था, बस अपनी सुबहों की बात करता, अपने डर और अपने फैसलों की बात करता। लोग उसकी बातों में खुद को देखने लगे। उसे समझ आया कि लोग सलाह से नहीं, सच्चाई से बदलते हैं। जब वह लौट कर आता तो थकान के बावजूद मन हल्का होता, क्योंकि उसे लगता कि उसकी जिंदगी अब सिर्फ उसकी नहीं रही। एक सुबह बहुत समय बाद अर्जुन ने सपने में वही उल्लू देखा। वह कुछ नहीं बोला, बस दूर एक डाल पर बैठकर उसे देखता रहा। अर्जुन की नींद खुली तो चेहरे पर मुस्कान थी। उसे किसी संकेत की जरूरत नहीं थी, लेकिन यह एहसास सुखद था कि वह रास्ते से भटका नहीं है। उसने बाहर आकर पीपल के पेड़ को देखा, हवा को महसूस किया और मन ही मन धन्यवाद कहा। उस अनुभव को, उस सुबह को, उस फैसले को जिसने सब कुछ बदल दिया था। अब वह जानता था कि मार्गदर्शक हमेशा बाहर नहीं होते, कभी कभी वे भीतर बस जाते हैं। सालों बाद अर्जुन ने अपने जैसे कई लोगों को बदलते देखा, कुछ उसकी वजह से, कुछ अपनी वजह से। उसने यह मान लिया था कि हर किसी की सुबह अलग होती है,
लेकिन उसका महत्व सबके लिए समान होता है। उसने कभी खुद को गुरु नहीं माना, बस एक यात्री माना जो थोड़ा पहले चल पड़ा था। उसे यह भी समझ में आ गया था कि अमीरी एक मंजिल नहीं बल्कि एक अवस्था है जहां मन डर से मुक्त होता है और फैसले साफ होते हैं। यह अवस्था हर दिन मेहनत मांगती है, हर सुबह। अंततः अर्जुन की जिंदगी एक साधारण लेकिन गहरी सच्चाई का उदाहरण बन गई। उसने कोई चमत्कार नहीं किया था, बस रोज सुबह एक सही चुनाव किया था। वही चुनाव उसकी पहचान बन गया। लोग उसकी कहानी सुनकर यह समझने लगे कि सफल और अमीर बनने का रास्ता किसी रहस्य में नहीं बल्कि उस समय में छिपा है जिसे हम अक्सर नींद में गंवा देते हैं। सूरज रोज उगता रहा, दुनिया अपने शोर में डूबी रही, लेकिन अर्जुन की सुबहें उसे याद दिलाती रहीं कि जिसने सुबह को जीत लिया उसने जिंदगी को दिशा दे दी। और यही उसकी कहानी का असली सार था जो हर सुबह नए सिरे से लिखा जाता रहा। समय के साथ अर्जुन के भीतर एक नई समझ आकार लेने लगी थी। अब उसकी सुबहें सिर्फ व्यक्तिगत अनुशासन तक सीमित नहीं रहीं, वे उसके निर्णयों में उतरने लगी थीं। वह जो भी करता उसमें जल्दबाजी नहीं होती। पहले जहां वह भावनाओं में बहकर फैसले लेता था, अब वह ठहरकर सोचता, संभावनाओं को तौलता और फिर कदम बढ़ाता। उसे यह एहसास हुआ कि असली बदलाव बाहर नहीं, भीतर होता है। सुबह का शांत समय उसे वही भीतर की आवाज सुनने का अवसर देता था जो दिन के शोर में दब जाती थी। कई बार वो अकेले बैठकर पुराने दिनों को याद करता और खुद पर हैरान होता कि वही इंसान कभी इतनी उलझन में कैसे जी रहा था। अब समस्याएं आती थीं, लेकिन वे उसे तोड़ती नहीं थीं, बल्कि दिशा दिखाती थीं। अर्जुन समझ चुका था कि सफल लोग मुश्किलों से बचते नहीं, वे उन्हें सुबह की रोशनी में साफ साफ देखना सीख लेते हैं। धीरे धीरे उसका जीवन सिर्फ मेहनत और अनुशासन तक सीमित नहीं रहा, उसमें करुणा और समझदारी भी जुड़ने लगी। गांव में जब किसी को परेशानी होती तो अर्जुन चुपचाप मदद के लिए खड़ा हो जाता। वह न तो अपने बदले हुए जीवन का ढोल पीटता, न ही किसी को छोटा महसूस कराता। उसने सीखा था कि सच्ची आदतें दिखती नहीं, महसूस होती हैं। लोग उससे पूछते कि वह इतना स्थिर कैसे रहता है, तो वह मुस्कुरा देता। उसे पता था कि हर किसी की यात्रा अलग होती है और हर किसी को अपना उल्लू खुद ही ढूंढना पड़ता है। कई बार वह पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर सोचता कि अगर वह उस दिन सुबह नहीं उठा होता तो शायद आज भी वही पुरानी जिंदगी जी रहा होता। यह सोच उसे अहंकार नहीं देती थी बल्कि कृतज्ञ बना देती थी। काम के क्षेत्र में भी अर्जुन की पहचान बदलने लगी थी। अब उसे सिर्फ मेहनती नहीं, भरोसेमंद माना जाने लगा था। लोग जानते थे कि अगर अर्जुन ने किसी बात की जिम्मेदारी ली है तो वह उससे निभाएगा। यह भरोसा एक दिन में नहीं बना था, यह हर सुबह के छोटे छोटे चुनावों का नतीजा था। उसने सीखा था कि समय पर उठना सिर्फ घड़ी का मामला नहीं, यह खुद से किए वादे को निभाने का अभ्यास है। कई बार उसे बड़े फैसलों के सामने खड़ा होना पड़ा, जहां आसान रास्ता भी था और सही रास्ता भी। पहले वह आसानी चुनता, अब वह सही रास्ता चुनता, भले ही वह कठिन क्यों न हो। उसे यह भी समझ आने लगा कि अमीरी सिर्फ पैसे से नहीं आती, वह उस सुकून से आती है जो सही निर्णय लेने के बाद मिलता है। एक दिन अर्जुन के जीवन में ऐसा मोड़ आया जिसने उसकी परीक्षा फिर से ली। जिस काम को उसने वर्षों की मेहनत से खड़ा किया था, वहां अचानक नुकसान होने लगा। परिस्थितियां उसके खिलाफ जाती दिखीं, पुराने डर फिर सिर उठाने लगे। वही आवाजें लौट आईं जो कहती थीं कि वह असफल हो जाएगा। लेकिन इस बार अर्जुन भागा नहीं, उसने अपनी सुबहों को और कसकर थाम लिया। वह जानता था कि अगर वह इस समय अपनी आदतें छोड़ देगा तो सब कुछ बिखर सकता है। वह पहले से भी ज्यादा अनुशासन में रहने लगा, ज्यादा सोचने लगा और ज्यादा सीखने लगा। उसने महसूस किया कि मुश्किल समय ही असली आदतों की पहचान करता है। जब सब ठीक होता है तब तो हर कोई सही रहता है, लेकिन जब हालात बिगड़ते हैं तब सुबह की सच्चाई सामने आती है। धीरे धीरे हालात बदलने लगे। नुकसान पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, लेकिन गिरावट रुक गई। अर्जुन ने सीखा कि हर समस्या का तुरंत समाधान नहीं होता, कुछ समस्याएं धैर्य मांगती हैं। उसने खुद को याद दिलाया कि अमीर बनने का मतलब हर समय ऊपर रहना नहीं, बल्कि गिरकर भी संभले रहना है। इस दौर ने उसे और विनम्र बना दिया। अब वह जानता था कि सफलता स्थायी नहीं होती, उसे हर दिन अर्जित करना पड़ता है। उसकी सुबहें अब सिर्फ अनुशासन नहीं,
बल्कि विनम्रता का अभ्यास भी बन गई थी। वह हर दिन सूरज उगते देखता और खुद से कहता कि आज भी शुरुआत शून्य से है। इसी बीच गांव और आसपास के इलाकों में अर्जुन की कहानी फैलने लगी। लोग उसे सुनने नहीं, देखने लगे थे। वे देखते थे कि वह कैसे बोलता है, कैसे सुनता है, कैसे निर्णय लेता है। कई युवा उससे जुड़ने लगे, सिर्फ काम के लिए नहीं बल्कि मार्गदर्शन के लिए। अर्जुन ने कभी खुद को गुरु नहीं माना। वह बस इतना कहता कि उसने जो सीखा वही साझा कर सकता है। वह जानता था कि हर किसी के जीवन में कोई ना कोई उल्लू आता है, लेकिन उसे पहचानना और उसकी बात सुनना हर किसी के बस की बात नहीं होती। उसकी बातों में कोई जादू नहीं था, लेकिन सच्चाई थी, और शायद वही लोगों को खींचती थी। एक सुबह जब अर्जुन अपने घर की छत पर खड़ा था, उसने दूर तक फैले खेतों को देखा। उसे एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी अब सिर्फ उसकी नहीं रही। उसके फैसले, उसकी आदतें अब दूसरों को भी प्रभावित कर रही थीं। यह एहसास उसे डराता भी था और मजबूत भी बनाता था। उसने खुद से वादा किया कि वह अपनी सुबहों के साथ कभी समझौता नहीं करेगा, चाहे हालात कैसे भी हों। वह जानता था कि अगर उसने अपनी नींव छोड़ दी तो ऊपर खड़ी हर चीज ढह सकती है। उस पल उसे उल्लू की बात फिर याद आई कि अमीर बनने का रास्ता नहीं बताया जा सकता, लेकिन सही सुबहें रास्ता खुद बना लेती हैं। सालों बाद अर्जुन के बालों में हल्की सफेदी आने लगी थी, लेकिन उसकी आंखों में वही चमक थी। अब वह पीछे मुड़कर देखता तो उसे एक लंबी यात्रा दिखाई देती, डर से भरोसे तक, आलस्य से अनुशासन तक, अकेलेपन से जिम्मेदारी तक। उसने समझ लिया था कि सफलता कोई मंजिल नहीं बल्कि रोज सुबह दोहराया जाने वाला एक निर्णय है। उसकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि ऐसी कहानियां कभी खत्म नहीं होती। वे हर उस इंसान की सुबह में आगे बढ़ती हैं जो अंधेरे में भी उठने का साहस करता है और अपने भीतर छिपी रोशनी को पहचानने का अभ्यास करता है। समय आगे बढ़ता रहा और अर्जुन के जीवन में एक और परत जुड़ती चली गई। अब उसकी सुबहें सिर्फ आत्मविकास या काम की तैयारी नहीं रही, बल्कि आत्म परीक्षण का माध्यम बन गई थीं। वह खुद से कठिन सवाल पूछने लगा था, क्या वह जो कर रहा है वही सही है या सिर्फ आदत बन चुका है? क्या उसकी मेहनत किसी उद्देश्य की ओर जा रही है या बस दौड़ का हिस्सा बन गई है? इन सवालों के जवाब तुरंत नहीं मिलते थे, लेकिन वह उनसे भागता भी नहीं था। कई बार जवाब हफ्तों बाद किसी साधारण सी घटना में मिल जाते। उसे एहसास हुआ कि सच्ची समझ शोर में नहीं, धैर्य में जन्म लेती है। सुबह की शांति उसे वही धैर्य सिखा रही थी। अब वह दूसरों की सफलता देखकर बेचैन नहीं होता था, बल्कि प्रेरित होता था। उसने तुलना करना छोड़ दिया था, क्योंकि वह जान चुका था कि हर इंसान का समय अलग घड़ी पर चलता है। धीरे धीरे अर्जुन ने अपने काम के दायरे को बढ़ाने का निर्णय लिया। यह निर्णय जोखिम भरा था, क्योंकि इसमें असफलता की संभावना भी थी। पहले वह ऐसे जोखिमों से डरता था, लेकिन अब डर उसे रोकता नहीं था, बस सतर्क करता था। उसने पूरी तैयारी के साथ कदम बढ़ाया। कई रातें ऐसी थीं जब नींद कम हो जाती, लेकिन सुबह की आदत फिर भी नहीं टूटती। वह जानता था कि अगर वह सुबह को ढीला छोड़ देगा तो बाकी सब भी बिखरने लगेगा। कुछ फैसले गलत भी साबित हुए, कुछ लोगों ने भरोसा तोड़ा, लेकिन उसने उन अनुभवों को अपने भीतर जहर नहीं बनने दिया। वह समझ चुका था कि हर नुकसान सीख लेकर आता है, बस देखने की नजर चाहिए। अब वह खुद को पीड़ित नहीं मानता था, बल्कि सीखने वाला मानता था। गांव के बुजुर्ग अब अर्जुन से अलग तरह से बात करने लगे थे। पहले वे उसे सलाह देते थे, अब उससे सलाह लेने लगे थे। यह बदलाव अर्जुन को गर्व नहीं, जिम्मेदारी का एहसास देता था। वह हर शब्द बोलने से पहले सोचता कि कहीं उसकी बात किसी को गलत दिशा में न ले जाए। उसने सीखा था कि प्रभावशाली होना एक ताकत है, लेकिन वह तभी तक सुरक्षित है जब तक उसके साथ विनम्रता जुड़ी रहे। वह जानता था कि एक गलत घमंड पूरी मेहनत को मिट्टी में मिला सकता है। इसलिए वह हर सुबह खुद को याद दिलाता कि वह अभी भी सीखने की अवस्था में है। उसे यह भी समझ आने लगा कि सच्चा नेता वह नहीं होता जो आगे खड़ा हो, बल्कि वह होता है जो जरूरत पड़ने पर पीछे खड़ा होकर दूसरों को आगे बढ़ने दे। एक समय ऐसा आया जब अर्जुन को शहर से एक बड़ा प्रस्ताव मिला।
वह प्रस्ताव उसकी अब तक की कमाई और पहचान से कहीं आगे था, लेकिन उसके साथ शर्तें भी थीं। ज्यादा समय, ज्यादा दबाव और कम निजी स्वतंत्रता। यह फैसला आसान नहीं था। कई दिनों तक वह उलझन में रहा। हर सुबह वह उसी प्रश्न के साथ उठता और हर सुबह उसे नए दृष्टिकोण से देखता। अंततः उसने वही चुना जो उसके मूल्यों के करीब था, भले ही वह विकल्प कम चमकदार दिखता हो। उसने समझ लिया था कि हर बड़ा अवसर सही नहीं होता और हर छोटा रास्ता गलत नहीं होता। इस निर्णय ने उसे यह सिखाया कि अमीर बनने का मतलब सिर्फ ज्यादा पाना नहीं, बल्कि सही को चुनना भी होता है। इस फैसले के बाद अर्जुन का जीवन और सादा हो गया, लेकिन भीतर से और गहरा। अब वह अपनी दिनचर्या में ध्यान, पढ़ना और मौन को भी शामिल करने लगा था। मौन में उसे अपने भीतर की थकान, खुशी और डर सब साफ दिखाई देने लगे। उसने जाना कि लगातार दौड़ते रहना भी एक तरह की आलस्य है, क्योंकि उसमें रुककर देखने की हिम्मत नहीं होती। उसकी सुबहें अब उसे रोकती थीं, ताकि वह सही दिशा में चल सके। कई बार वह सोचता कि अगर वह उस उल्लू से दोबारा मिल पाए तो शायद उसे धन्यवाद भी ना कहे, क्योंकि वह जान चुका था कि असली बदलाव किसी बाहरी मार्गदर्शक से नहीं, बल्कि भीतर की स्वीकृति से आता है। समाज में अर्जुन की छवि अब एक ऐसे इंसान की बन चुकी थी जो हालात से हारता नहीं था, लेकिन उनसे लड़ने में खुद को खोता भी नहीं था। लोग उसकी शांति को उसकी सफलता से ज्यादा सराहने लगे थे। कई बार उसे मंच पर बोलने के लिए बुलाया गया, लेकिन वह चुनिंदा जगहों पर ही गया। उसे दिखावा कभी पसंद नहीं आया। वह जानता था कि शब्द तभी असर करते हैं जब उनके पीछे जीवन का अनुभव हो। उसने कभी भी अपनी कहानी को बेचने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसे जीता रहा। यही वजह थी कि जब वह बोलता तो लोग सुनते थे, क्योंकि उसमें बनावट नहीं, सच्चाई होती थी। समय ने अर्जुन को यह भी सिखाया कि हर सुबह समान नहीं होती। कुछ सुबहें भारी होती हैं, कुछ हल्की, कुछ उम्मीद से भरी और कुछ सवालों से। लेकिन उसने हर सुबह को स्वीकार करना सीख लिया था। वह जान चुका था कि आदतों का असली मतलब कठोर होना नहीं, बल्कि निरंतर होना है। जब कभी वह थकता तो खुद को दोष नहीं देता, बस अगली सुबह फिर से शुरुआत करता। यह निरंतरता ही उसे आगे ले जा रही थी। उसने ये भी समझ लिया था कि असफलता का डर खत्म नहीं होता, बस उससे दोस्ती हो जाती है। एक दिन अर्जुन ने महसूस किया कि उसकी जिंदगी में अब किसी लक्ष्य की कमी नहीं, बल्कि संतुलन की आवश्यकता है। उसने काम और जीवन के बीच एक नई रेखा खींची। अब वह सिर्फ भविष्य के लिए नहीं, वर्तमान के लिए भी जीने लगा था। वह छोटे पलों में खुशी ढूंढने लगा। सूरज की पहली किरण, चाय की भाप, किसी अपने की मुस्कान। उसे एहसास हुआ कि यही पल असली दौलत हैं, जिन्हें अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। उसकी सुबहें अब उसे सिर्फ आगे नहीं ले जाती थीं, बल्कि उसे वर्तमान में भी टिकाए रखती थीं। सालों की इस यात्रा के बाद अर्जुन इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उल्लू ने उसे 5 आदतें नहीं दी थीं, बल्कि 5 दरवाजे खोले थे। उन दरवाजों से होकर गुजरना, ठहरना या लौट आना, यह सब उसके अपने चुनाव थे। अब वह जानता था कि हर इंसान के जीवन में ऐसे दरवाजे आते हैं, लेकिन बहुत कम लोग उनमें झांकने का साहस करते हैं। उसकी कहानी इसलिए आगे बढ़ती रही क्योंकि वह हर सुबह उस साहस को दोहराता रहा, और यही दोहराव उससे साधारण से असाधारण की ओर ले गया। बिना शोर, बिना दिखावे, बस सच्ची सुबहों के साथ। समय के इस मोड़ पर अर्जुन के जीवन में एक ऐसा ठहराव आया जो बाहर से शांत दिखता था, लेकिन भीतर गहरी हलचल लिए हुए था। अब उसके दिन व्यवस्थित थे, काम स्थिर था और पहचान भी बन चुकी थी। फिर भी कभी कभी उसे लगता कि जैसे कोई खाली जगह भीतर रह गई हो। यह खालीपन दुख का नहीं था, बल्कि अर्थ का था। वह समझ चुका था कि आदतें जीवन को संभाल लेती हैं, लेकिन अर्थ जीवन को विस्तार देता है। इसी तलाश में उसकी सुबहें और भी संवेदनशील हो गईं। वह अब सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने काम के प्रभाव के बारे में भी सोचने लगा। क्या उसका किया हुआ किसी के जीवन में स्थायी बदलाव ला रहा है, या बस तात्कालिक सुविधा बनकर रह जा रहा है? इन सवालों ने उसे बेचैन नहीं किया, बल्कि और जिम्मेदार बना दिया। वह जान गया था कि जब सवाल बदल जाते हैं, तब इंसान का स्तर भी बदलने लगता है। इसी सोच के बीच अर्जुन ने गांव के युवाओं के साथ समय बिताना शुरू किया। वह उन्हें कोई तय रास्ता नहीं दिखाता था,
बस यह साझा करता था कि उसने क्या सीखा और कहाँ ठोकर खाई। कुछ युवक उसकी बातों से जुड़ गए, कुछ ने अनसुना किया। अर्जुन को इससे फर्क नहीं पड़ा। उसने सीख लिया था कि हर बीज हर मिट्टी में नहीं उगता। वह बस इतना चाहता था कि जो सुनना चाहता है उसे ईमानदारी से अनुभव मिले। कई सुबह ऐसी होती जब वह अपने काम से पहले 2-4 युवाओं के साथ बैठकर दिन की शुरुआत करता। वे बातें करते, योजनाएं नहीं बल्कि सोच साझा करते। अर्जुन को एहसास हुआ कि जब ज्ञान बांटा जाता है तो वह कम नहीं होता बल्कि और स्पष्ट हो जाता है। धीरे धीरे उसके जीवन में एक नया संतुलन बनने लगा, काम, समाज और स्वयं के बीच। पहले जहां वह या तो खुद में डूबा रहता था या काम में, अब वह तीनों को साथ लेकर चलना सीख रहा था। यह आसान नहीं था। कई बार उसे अपने आराम से समझौता करना पड़ा, कई बार अपने समय से। लेकिन हर सुबह वह खुद से यही पूछता कि क्या वह सही जगह ऊर्जा लगा रहा है। उसने महसूस किया कि असली थकान मेहनत से नहीं बल्कि अर्थहीन व्यस्तता से आती है। जब काम में अर्थ जुड़ जाता है तो थकान भी एक संतोष बनकर आती है। उसकी सुबह अब उसे यही फर्क समझाने लगी थी। एक समय ऐसा आया जब अर्जुन को अपने जीवन की गति को धीमा करने की जरूरत महसूस हुई। वह समझ गया था कि तेज चलना हमेशा आगे बढ़ना नहीं होता। उसने कुछ जिम्मेदारियां दूसरों को सौंपनी शुरू की। यह उसके लिए कठिन था क्योंकि उसने सब कुछ खुद संभालने की आदत बना ली थी। लेकिन उसने जाना कि भरोसा भी एक अभ्यास है। जब उसने दूसरों पर भरोसा किया तो कुछ ने उसे सही साबित किया, कुछ ने निराश भी किया। फिर भी उसने भरोसा करना नहीं छोड़ा। उसे यह समझ आ गया था कि 1-2 अनुभव पूरे सिद्धांत को गलत नहीं बनाते। उसकी सुबह अब उसे सिखा रही थी कि नियंत्रण छोड़ना भी विकास का हिस्सा है। समय के साथ अर्जुन के जीवन में रिश्तों की अहमियत और गहराई से उतरने लगी। पहले वह सफलता के रास्ते में रिश्तों को समय देने से हिचकता था। अब वह जान गया था कि रिश्ते ही वह जमीन है जहां सफलता टिकती है। वह अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिताने लगा, पुराने दोस्तों से जुड़ने लगा। उसने महसूस किया कि जिन लोगों ने उसे उसके सबसे साधारण रूप में देखा है वही उसे सबसे सच्चा आईना दिखा सकते हैं। कई बार उन बातचीतों में उसे अपने भीतर की कमियां दिखीं, लेकिन अब वह उनसे डरता नहीं था। उसने स्वीकार कर लिया था कि पूर्णता कोई लक्ष्य नहीं बल्कि एक भ्रम है। इन्हीं वर्षों में अर्जुन ने यह भी जाना कि जीवन हर किसी को एक सी परीक्षा नहीं देता। कुछ लोग संघर्ष से गुजरते हैं, कुछ अकेलेपन से, कुछ जिम्मेदारियों के बोझ से। उसने तुलना पूरी तरह छोड़ दी थी। अब जब कोई उससे अपनी परेशानी साझा करता तो वह उसे हल नहीं देता, बस साथ बैठता। उसने समझ लिया था कि हर समस्या का समाधान शब्दों में नहीं, उपस्थिति में होता है। उसकी यह उपस्थिति ही लोगों के लिए सहारा बनने लगी। अर्जुन को पहली बार महसूस हुआ कि शायद यही वह अमीरी है जिसकी तलाश में लोग सारी उम्र दौड़ते रहते हैं। एक सुबह, बहुत साधारण सी सुबह, अर्जुन को एक पुरानी बात फिर से स्पष्ट होकर समझ आई। उसने देखा कि सूरज वैसे ही उग रहा है, हवा वैसी ही बह रही है, लेकिन वह खुद बदल चुका है। उसने महसूस किया कि बदलाव किसी एक घटना का नतीजा नहीं होता, बल्कि रोज किए गए छोटे चुनावों की श्रृंखला होता है। अगर वह किसी एक सुबह हार मान लेता तो शायद यह पूरी यात्रा वहीं रुक जाती। यह सोचकर उसके भीतर गहरी कृतज्ञता जागी, अपने लिए, अपने निर्णयों के लिए और उन सुबहों के लिए जो उसने जागकर जी। अब अर्जुन को यह डर नहीं था कि भविष्य क्या लाएगा। वह जानता था कि भविष्य हर सुबह वर्तमान बनकर आता है और वह वर्तमान से भागता नहीं था। उसकी कहानी अब किसी एक व्यक्ति की नहीं रही थी, वह एक प्रक्रिया बन चुकी थी, सीखने की, चुनने की, गिरने और संभलने की। और यही प्रक्रिया उसे जीवित रखे हुए थी। वह जानता था कि एक दिन यह यात्रा थमेगी, लेकिन तब तक वह हर सुबह को पूरे मन से अपनाएगा, क्योंकि उसने यह समझ लिया था कि जो इंसान सुबह को सच में जीना सीख लेता है उसकी जिंदगी कभी अधूरी नहीं रहती। वह हर दिन खुद को थोड़ा और पूरा करता रहता है। समय के इसी प्रवाह में अर्जुन ने एक और बदलाव को महसूस किया जो बाहर से दिखाई नहीं देता था, लेकिन
भीतर बहुत स्पष्ट था। अब उसके भीतर कुछ साबित करने की बेचैनी नहीं रही थी। पहले वह अपने काम, अपने निर्णय और अपने अनुशासन के जरिए खुद को सही ठहराना चाहता था, दुनिया के सामने भी और खुद के सामने भी। अब वह उस अवस्था में पहुंच रहा था जहां उसे किसी प्रमाण की जरूरत नहीं थी। सुबह उठते ही उसे यह जानने की चिंता नहीं रहती थी कि आज क्या हासिल होगा, बल्कि यह कि आज वह किस तरह का इंसान बना रहेगा। यह बदलाव धीरे आया था, लेकिन गहरा था। उसने जाना कि जब इंसान खुद से संतुष्ट होने लगता है, तब उसकी ऊर्जा बाहर की अपेक्षाओं से मुक्त हो जाती है और वही ऊर्जा सृजन में बदल जाती है। इसी सृजन की भावना ने अर्जुन को कुछ नया शुरू करने की प्रेरणा दी। यह कोई बड़ा व्यापार या दिखावटी पहल नहीं थी, बल्कि एक छोटा सा प्रयास था। ऐसी जगह बनाना जहां लोग सुबह आकर बैठ सकें, बिना किसी दबाव के, बिना किसी उद्देश्य के, बस चाय, थोड़ी बातचीत और खामोशी। शुरू में लोग इसे अजीब समझते थे, कुछ आते, कुछ हंसकर चले जाते, लेकिन धीरे धीरे वह जगह सुबह की आदत बन गई। वहां लोग अपने डर, अपने सपने और अपनी उलझनें लेकर आने लगे। अर्जुन वहां किसी समाधानकर्ता की तरह नहीं बैठता था, बस एक श्रोता की तरह मौजूद रहता था। उसने समझ लिया था कि हर किसी को दिशा नहीं चाहिए होती, कई बार बस जगह चाहिए होती है जहां वह खुद को सुन सके। इस नई जिम्मेदारी ने अर्जुन को और सजग बना दिया। अब उसकी सुबहें और भी महत्वपूर्ण हो गई थीं, क्योंकि कई लोगों की उम्मीदें उससे जुड़ने लगी थीं, लेकिन उसने खुद को कभी केंद्र में नहीं रखा। वह हमेशा यह ध्यान रखता कि लोग उससे नहीं, अपनी सुबहों से जुड़े। वह उन्हें बार बार याद दिलाता कि जो भी शांति या स्पष्टता उन्हें यहाँ मिल रही है, वह बाहर से नहीं आ रही, बल्कि उनके भीतर से ही निकल रही है। अर्जुन जानता था कि अगर लोग उसे ही समाधान मानने लगेंगे, तो वही एक दिन समस्या बन जाएगा। इसलिए उसने अपने व्यवहार में सादगी और दूरी दोनों बनाए रखी। समय बीतने के साथ अर्जुन ने यह भी महसूस किया कि जीवन में हर दिन समान ऊर्जा नहीं होती। कुछ दिन ऐसे होते थे जब भीतर उत्साह होता था, और कुछ दिन ऐसे जब मन भारी रहता था। पहले वह भारी दिनों को कमजोरी मानता था, अब वह उन्हें संकेत मानने लगा था। उन दिनों में वह खुद पर ज्यादा बोझ नहीं डालता, बल्कि अपने भीतर झांकने की कोशिश करता। उसने जाना कि थकान हमेशा शरीर की नहीं होती, कई बार वह अर्थ की होती है। जब अर्थ धुंधला पड़ने लगता है, तब मन भारी हो जाता है। ऐसी सुबहों में वह खुद को याद दिलाता कि रुकना भी यात्रा का हिस्सा है। इसी दौरान अर्जुन के जीवन में एक ऐसा व्यक्ति आया जिसने उसकी स्थिरता को चुनौती दी। वह व्यक्ति तेज था, महत्वाकांक्षी था और परिणामों को लेकर उतावला था। उसकी बातें आकर्षक थीं, उसके प्रस्ताव बड़े थे। कुछ पल के लिए अर्जुन भी उस ऊर्जा से प्रभावित हुआ। उसे लगा कि शायद वह खुद को सीमित कर रहा है, लेकिन कुछ सुबहों के बाद उसे एहसास हुआ कि उस व्यक्ति की ऊर्जा बाहर से भरी हुई थी, भीतर से खाली। अर्जुन ने अपने अनुभव के आधार पर दूरी बना ली। इस निर्णय ने उसे यह सिखाया कि हर तेज चलने वाला आगे नहीं होता और हर शांत व्यक्ति पीछे नहीं। अब अर्जुन के भीतर एक गहरी स्पष्टता आ चुकी थी कि वह किस तरह का जीवन नहीं जीना चाहता। यह स्पष्टता उसके लिए किसी भी लक्ष्य से ज्यादा मूल्यवान हो गई थी। उसने जाना कि जब मन साफ हो जाता है, तब वहां अपने आप अर्थपूर्ण हो जाता है। उसकी सुबहें अब उसे यही अभ्यास कराती थीं, अनावश्यक को छोड़ने का। वह कम बोलने लगा था, कम वादे करता था, लेकिन जो भी करता पूरे मन से करता था। इस संकुचन में ही उसे विस्तार का अनुभव होने लगा। गांव के लोग अब अर्जुन को किसी उदाहरण की तरह नहीं, बल्कि किसी अपने की तरह देखते थे। वह उनके सुख दुख का हिस्सा बन गया था, बिना किसी औपचारिक भूमिका के। उसे यह समझ आने लगा कि प्रभाव का सबसे गहरा रूप यह होता है कि लोग आपके सामने बदलने की कोशिश न करें, बल्कि सहज रहें। अर्जुन की मौजूदगी में लोग खुद को साबित नहीं करते थे, वे खुद को स्वीकार करते थे। यह स्वीकार्यता ही वह माहौल बना रही थी जहां बदलाव बिना दबाव के हो रहा था। एक सुबह जब अर्जुन ने देखा कि सूरज बादलों के पीछे से धीरे धीरे निकल रहा है, उसे यह एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी भी कुछ वैसी ही हो गई है। न पूरी तरह उजली, न पूरी तरह अंधेरी,
लेकिन सच्ची। उसने जाना कि पूर्ण रोशनी का इंतजार करना जीवन को टालना है। जो रोशनी उपलब्ध है उसी में चलना सीख लेना ही समझदारी है। उस पल उसे कोई नई सीख नहीं मिली, कोई नया लक्ष्य नहीं मिला, बस एक गहरी स्वीकृति मिली, अपने जीवन की, अपने चुनावों की और अपनी सुबहों की। अब अर्जुन जानता था कि उसकी कहानी किसी एक मोड़ पर खत्म नहीं होगी। वह हर दिन खुद को नए रूप में जीता रहेगा, कभी मार्गदर्शक की तरह, कभी श्रोता की तरह, कभी सीखने वाले की तरह। उसकी सुबहें अब सिर्फ आदत नहीं रहीं, वे उसकी पहचान बन चुकी थीं। और वह पहचान किसी नाम, पद या धन से नहीं जुड़ी थी, बल्कि उस शांति से जुड़ी थी जो हर सुबह उसके भीतर जाग जाती थी। यही शांति उसे आगे बढ़ने की ताकत देती थी, बिना शोर, बिना जल्दबाजी, बस लगातार। समय ने अर्जुन की जिंदगी को कई रंगों और स्तरों में बदल दिया था, लेकिन भीतर की यात्रा कभी समाप्त नहीं हुई। हर सुबह उठते ही उसे नई संभावनाओं की झलक मिलती और कभी कभी पुराने सवाल भी लौट आते। अब वह उन्हें डर या चिंता के रूप में नहीं देखता था, बल्कि अवसर और आत्म परीक्षण के रूप में देखता। उसे एहसास हो गया कि हर चुनौती का पहला संकेत यही होता है कि भीतर कुछ बदलाव की आवश्यकता है। जब कोई घटना बाहर घटती थी तो उसका प्रभाव तुरंत नहीं पड़ता, लेकिन अर्जुन जान चुका था कि उसकी प्रतिक्रिया ही असली परीक्षा है। धीरे धीरे उसने यह भी समझ लिया कि असली नियंत्रण यह नहीं कि सब कुछ उसके अनुसार चले, बल्कि यह कि वह परिस्थितियों के बावजूद स्थिर और जागरूक रह सके। यह समझ उसे भीतर से मजबूत बना रही थी और उसके बाहर के निर्णयों में संतुलन ला रही थी। अब अर्जुन ने अपने जीवन में शिक्षा और अनुभव साझा करने को एक नई प्राथमिकता दे दी थी। गांव के लोग, विशेषकर युवा, अक्सर उससे मिलना चाहते थे और वह हर बार उन्हें केवल निर्देश नहीं देता था। उसने जाना कि सिखाना केवल ज्ञान बांटना नहीं होता, बल्कि दूसरों को अपने भीतर की क्षमता पहचानने में मदद करना होता है। कई बार वो युवाओं के साथ बैठकर बस कहानियां सुनाता, अपने गलतियों और प्रयासों की, और उनसे सवाल करता कि वे क्या महसूस करते हैं। यह प्रक्रिया दोनों तरफ सीखने वाली बन गई। उसने महसूस किया कि जब अनुभव साझा किया जाता है तो वह दोहराया नहीं जाता, बल्कि विकसित होता है। यही कारण था कि धीरे धीरे गांव में उसकी उपस्थिति एक प्रेरक शक्ति बन गई। अर्जुन की सुबहें अब केवल उसकी व्यक्तिगत यात्रा तक सीमित नहीं रहीं। वह अपने आसपास के समाज की ऊर्जा और जिम्मेदारियों को भी समझने लगा। वह जानता था कि यदि उसने अपने जीवन के अनुशासन और आदतों को बनाए रखा तो उसका प्रभाव दूसरों के जीवन में भी दिखाई देगा। कई बार वह गांव के बुजुर्गों, व्यापारियों और कामगारों के साथ बैठता, केवल सुनता और सोचता कि कौन सी सलाह या कार्रवाई उनकी जिंदगी में स्थायी बदलाव ला सकती है। इस बीच उसने ये भी महसूस किया कि प्रभाव डालना केवल निर्णय लेने से नहीं, बल्कि लगातार सही दिशा में रहने और उदाहरण दिखाने से होता है। समय के साथ अर्जुन ने अपने निजी और व्यावसायिक जीवन में संतुलन ढूंढना शुरू किया। पहले वह अपने काम में इतना डूब जाता था कि बाकी सभी पहलू, संबंध, परिवार, स्वास्थ्य पीछे रह जाते थे। अब उसने अपनी सुबहों और दिनचर्या को इस तरह व्यवस्थित किया कि काम, सामाजिक जिम्मेदारी और आत्म देखभाल तीनों बराबर समय और ऊर्जा पाते। कभी कभी वह यह संतुलन पाने के लिए कठिन निर्णय भी करता, जैसे कि किसी अवसर को अस्वीकार करना या किसी जिम्मेदारी को सौंप देना। यह प्रक्रिया उसे सिखा रही थी कि संतुलन बनाए रखना असफलता नहीं है, बल्कि समझदारी और दीर्घकालिक सफलता की कुंजी है। अर्जुन ने यह भी अनुभव किया कि हर सुबह समान नहीं होती। कुछ सुबहें हल्की और उत्साहपूर्ण होती और कुछ भारी, जैसे भीतर और बाहर की ऊर्जा असंतुलित हो। पहले वह इन भारी सुबहों को असफलता की तरह देखता था, लेकिन अब वह उन्हें संकेत और अवसर मानता था। इन सुबहों में वह ज्यादा सोचता, लिखता और योजना बनाता। उसे एहसास हुआ कि कठिन सुबह ही उसे अपनी गहराई और समझ का आईना दिखाती हैं। अब वह हर प्रकार की सुबह का स्वागत करता, क्योंकि हर सुबह उसके भीतर का एक नया पहलू उजागर करती। एक दिन अर्जुन ने महसूस किया कि उसकी कहानी केवल उसका व्यक्तिगत विकास नहीं रही, बल्कि एक समुदाय की चेतना बन चुकी थी।
लोग उससे मदद लेने, मार्गदर्शन मांगने या बस साथ बैठने आने लगे। उसने ये भी समझा कि उसे किसी पर दबाव नहीं डालना है, किसी को भी बदलने की कोशिश करना उसका कार्य नहीं था। वह केवल मौजूद रहता, उदाहरण दिखाता और अपने अनुभव साझा करता। उसने जाना कि बदलाव जब भीतर से आता है तब स्थायी होता है, और यही उसकी सुबहों का असली उपहार था। धीरे धीरे अर्जुन ने अपनी उपलब्धियों और सामाजिक भूमिका को भी सहजता से स्वीकार करना शुरू किया। पहले वह बड़े काम या पहचान के पीछे भागता था। अब उसे पता था कि असली महत्व दूसरों पर प्रभाव डालने और स्थायी परिवर्तन लाने में है। इस समझ ने उसे संतुष्टि और शांति दी। वह अब किसी प्रशंसा या आलोचना से प्रभावित नहीं होता था। हर दिन की सुबह उसके लिए खुद से जुड़ने, अपने निर्णयों को जांचने और दूसरों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करने का अवसर बन गई। इस प्रक्रिया ने उसे भीतर और बाहर दोनों रूपों में परिपक्व बना दिया। अर्जुन अब पूरी तरह यह जान चुका था कि सफलता केवल एक लक्ष्य नहीं है, बल्कि रोज किए गए छोटे छोटे निर्णयों और आदतों का परिणाम है। उसका अनुभव यह भी था कि सुबह की शुरुआत ही दिन की नींव होती है। यदि सुबह सचेत, शांत और उद्देश्यपूर्ण हो तो दिन भी सुव्यवस्थित और अर्थपूर्ण बनता है। उसने देखा कि जो लोग अपनी सुबह को नियंत्रित नहीं कर पाते, वे दिन भर की गतिविधियों में भी व्यर्थता और चिंता महसूस करते हैं। इसलिए अर्जुन ने अपने जीवन का आधार सुबह और आदतों पर रखा, और यही आधार उसे भीतर से असाधारण और स्थिर बनाता गया। समय के साथ अर्जुन की जिंदगी अब एक गहन स्थिरता और समझ के स्तर पर पहुंच चुकी थी। उसने महसूस किया कि सच्चा विकास केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि भीतर के संतुलन, निर्णयों की स्पष्टता और हर परिस्थिति में शांति बनाए रखने में निहित है। उसकी सुबहें अब केवल दिन की शुरुआत नहीं रह गई थीं, बल्कि उसकी सोच, भावनाएं और कार्य की दिशा तय करने का माध्यम बन गई थीं। हर नई सुबह उसे यह याद दिलाती कि वह अपनी जिंदगी का मालिक है और हर क्षण में बदलाव संभव है। इस समझ ने उसे भीतर से और मजबूत बना दिया। अर्जुन ने अपने अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करना जारी रखा, लेकिन अब उसकी यह प्रक्रिया अधिक परिपक्व और प्रभावशाली हो गई थी। गांव के लोग उसे केवल प्रेरणा के स्रोत के रूप में नहीं देखते थे, बल्कि मार्गदर्शक और साथी के रूप में मानने लगे थे। उसने जाना कि सिखाना केवल ज्ञान देना नहीं, बल्कि दूसरों को उनकी शक्ति और निर्णय लेने की क्षमता पहचानने में मदद करना है। कई बार वह केवल बैठता, सुनता और सवाल पूछता। इस सरल लेकिन प्रभावशाली तरीके ने उसके आसपास की दुनिया में स्थायी प्रभाव डाला। समय के साथ अर्जुन ने अपनी जिम्मेदारियों और अवसरों का एक नई तरह से आकलन करना शुरू किया। उसने समझ लिया कि सफलता केवल अवसरों को पकड़ने में नहीं, बल्कि सही अवसरों को पहचानने और उन्हें अपने सिद्धांतों के अनुरूप अपनाने में है। उसने जोखिम लेना सीखा, लेकिन अपने मूल्यों से समझौता नहीं किया। यह संतुलन उसे आत्मविश्वास और स्पष्टता देता था। हर निर्णय अब केवल तात्कालिक लाभ के लिए नहीं, बल्कि दीर्घकालिक उद्देश्य और मूल्य के लिए होता था। अर्जुन ने यह भी जाना कि असली अमीरी केवल धन में नहीं, बल्कि समय, ऊर्जा और प्रभाव में है। उसने अपने कार्य, संबंध और सुबहों को इस तरह व्यवस्थित किया कि वे स्थायी रूप से मूल्य और संतुलन बनाए रखें। अब वह दूसरों के प्रभाव और अपेक्षाओं में फंसता नहीं था, बल्कि अपने भीतर की आवाज सुनता। यह समझ उसे हर परिस्थिति में स्थिर और प्रेरित रखती थी। उसने अपने अनुभवों से यह भी जाना कि स्थिरता और संतुलन ही वास्तविक ताकत है। धीरे धीरे अर्जुन ने अपनी कहानी को एक व्यापक दृष्टि में देखने शुरू किया। उसे समझ आया कि उसका प्रभाव केवल व्यक्तिगत सफलता में नहीं, बल्कि समाज में बदलाव लाने में भी है। उसने युवाओं के साथ समय बिताया, अनुभव साझा किए और उन्हें निर्णय लेने के लिए मार्गदर्शन किया। उसने देखा कि जब कोई दूसरों की सफलता में मदद करता है, तो उसका अपना विकास भी स्वतः होता है। यह साझा करने की प्रक्रिया अब उसकी सुबहों और दिनचर्या का अभिन्न हिस्सा बन गई थी। अर्जुन ने यह भी अनुभव किया कि जीवन की सच्ची परीक्षा केवल चुनौतियों में नहीं, बल्कि नियमितता, अनुशासन और सही आदतों में निहित है। सुबह उठना, समय का प्रबंधन करना, कार्य और संबंधों को संतुलित करना, ये सभी चीजें उसे हर दिन अधिक परिपक्व बनाती रहीं। उसने जाना कि सफलता और संतोष केवल परिणामों से नहीं, बल्कि दैनिक अभ्यास और सोच की गुणवत्ता से बनते हैं।
इस समझ ने उसे भीतर से स्थिर और निडर बना दिया। सालों की मेहनत और अनुभव के बाद अर्जुन ने महसूस किया कि असली बदलाव धीरे धीरे निरंतर अभ्यास से आता है। सुबह की आदतें अब उसके जीवन का स्थायी हिस्सा बन गई थीं। वह जानता था कि हर दिन नए अवसर और नए सवाल लाता है, लेकिन अब वह उनके सामने घबराता नहीं, बल्कि स्थिर, जागरूक और सक्षम रहता। उसकी कहानी केवल उसकी नहीं थी, बल्कि उन सभी लोगों की भी थी जिनके जीवन में उसने उदाहरण और मार्गदर्शन के रूप में योगदान दिया। अंततः अर्जुन ने समझ लिया कि सफलता केवल मंजिल पाने का नाम नहीं, बल्कि हर सुबह जागकर सही विकल्प चुनने और अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का अभ्यास है। उसने अपने भीतर की रोशनी को पहचान लिया था और अब वह दूसरों के लिए भी प्रकाश बन गया था। उसकी सुबहें, आदतें, निर्णय और अनुभव मिलकर उसकी असली अमीरी बन गए। सूरज रोज उगता रहा, लेकिन अर्जुन हर दिन स्वयं को फिर से पैदा करता रहा। एक ऐसा इंसान जो अपने भीतर की सच्चाई के साथ जीता है और जिसकी कहानी हर सुबह नए जीवन में, नए अवसर में, नए लोगों में आगे बढ़ती रहती है। कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन अर्जुन की यात्रा, उसने जो सीख, अनुशासन और आदतें अपनाई, सत्य, दृढ़ता और आत्मनिर्भरता की मिसाल बनकर हमेशा के लिए जीवित रहती है। नमस्कार दोस्तों, अगर यह कहानी आपके दिल में कहीं भी हल्की सी रोशनी जगा पाई हो और इसने आपको सुबह की उन 5 आदतों को अपनाने और अपनी जिंदगी बदलने की प्रेरणा दी हो, तो समझ लीजिए हमारा जिंदगी मोटिवेशन चैनल अपना मकसद पूरा कर रहा है। यहाँ हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, बल्कि उन अनुभवों और भावनाओं को उजागर करते हैं जिन्हें लोग रोज देखते हैं पर समझते नहीं, और उन सीखों को आपके सामने रखते हैं जो इंसान की सुबह, उसके निर्णय और उसके भाग्य बदलने की ताकत रखती हैं। अगर आज की यह कहानी आपके मन में हलचल पैदा कर गई हो, आपको सोचने पर मजबूर किया हो और अपने अंदर बदलाव की इच्छा जगाई हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और अगर आप रोजाना ऐसे ही दिल को छू जाने वाले, दिशा दिखाने वाले और जिंदगी बदल देने वाले अनुभव सुनना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल जिंदगी मोटिवेशन को सब्सक्राइब कर दीजिए। याद रखिए, आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए सिर्फ एक नंबर नहीं होता, बल्कि ये वादा है कि हाँ, मैं अपनी सुबह, अपनी आदत और अपनी जिंदगी बेहतर बनाना चाहता हूँ और इस सफर में आपके साथ हूँ। तो मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कहानी में। तब तक जागते रहिए, सीखते रहिए और अपनी जिंदगी को अपनी सुबह की तरह नई शुरुआत दीजिए, क्योंकि दोस्तों, जिंदगी खुद ब खुद नहीं बदलती, उसे हर सुबह आप बदलते हैं। धन्यवाद।